गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मुझे पूरी आशा है कि अब तक आपने चैप्टर नंबर 2 जो है अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, विकल्पों से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। बच्चों ये लाइन यहाँ कट गई है तो आप अपनी बुक में से देख लेना। क्वेश्चन है, विकल्पों से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। अब इसका पहला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में लिंग और वचन दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स है तो इसमें आप भरेंगे 3 प्रकार के। हमने पहले भी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि लिंग भी 3 होते हैं और वचन भी 3 होते हैं। तो लिंग और वचन दोनों ही कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो इसका आंसर है 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में नहीं आते, यानी ना वो स्त्रीलिंग के होते हैं ना पुल्लिंग के होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग कहलाते हैं। तो ये इसका आंसर है नपुंसक लिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बालकः का स्त्रीलिंग शब्द है, साफ साफ पता चल रहा है बालक शब्द पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग होगा बालिका ओनली। ठीक है, ललना और छात्रा हो नहीं सकता। तो इस तरीके से बालक का स्त्रीलिंग शब्द होगा बालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ण समूह जिसका अर्थ हो, यानी कि जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, ऐसा वर्ण समूह यानी कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ निकलते हों, तो वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। वर्ण विच्छेद नहीं कहलाते, अकारांत नहीं कहलाते, बल्कि शब्द कहलाते हैं। वर्ण समूह जिनका कोई अर्थ होता है, वर्ण समूह क्या होते हैं? वर्णों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं, उनका कोई अर्थ, जिनका अर्थ हो वो क्या कहलाएंगे? शब्द। वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? शब्द। ठीक है, तो शब्द इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों के संस्कृत पर्याय विकल्पों से चुनकर लिखिए। यानी कि हमें इनके पर्याय ढूंढने हैं कि पेट को जो है क्या कहते हैं? अधरम कहते हैं, उदरम कहते हैं, मस्तकम कहते हैं। तो पेट को हम उदरम कहते हैं, उदर मतलब पेट। और अनेक कौवे को क्या कहते हैं? अनेक कौवे को कहेंगे काकाह, शुका नहीं, बका भी नहीं, काकाह। और काका का हमने पढ़ा था कि ये पुल्लिंग अकारांत होता है, तो काका, काकऊ, काकाह। तो अनेक कौवे मतलब काकाह। अब 2 चूहिया। अब मूषिका जो है, ये मूषिका शब्द का है। मूषिका मतलब एक चूहिया, ये स्त्रीलिंग में आता है। तो स्त्रीलिंग का मूषिका का कैसे बनेगा? स्त्रीलिंग शब्द का मूषिका, मूषिके, मूषिकाह। तो 2 चूहिया के बारे में पूछा गया तो मूषिके ओनली, यहाँ पर इसका आंसर आएगा मूषिके। अब 2 पौधे के बारे में अगर पूछा गया है तो पौधे को बोलते हैं पादपः। पादपः, तो पादपः इसका एक वचन है, और पादपौ इसका द्विवचन है, और पादपः इसका बहुवचन है। तो हमें यहाँ पर 2 पौधे के बारे में पूछा गया है, यानी कि द्विवचन के बारे में बताना है, तो पादपौ ओनली। नेक्स्ट है दो अध्यापिकाएं। 2 अध्यापिकाएं यानी कि ये द्विवचन का पूछा गया है, तो यहाँ अध्यापिकाएं होना चाहिए था बेटा, लेकिन यहाँ पर शिक्षिके लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अध्यापिका, अध्यापिके ऑप्शन भी नहीं है, तो आप इसको शिक्षिके ही राइट कर लें। जैसे यहाँ पर अध्यापिके ऑप्शन होना चाहिए था शिक्षिके की जगह, तो शिक्षिके आंसर राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। अब इस तालिका में देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार शब्द बनाने हैं। तो ललना शब्द लिखा हुआ है, तो ललना जो है वो स्त्रीलिंग है, यानी ललना का अर्थ होता है स्त्री या औरत। अब 2 ललना मतलब 2 औरतें हैं तो उनके लिए आएगा ललने। अगर 2 से ज़्यादा औरतें यानी अनेक औरतें हैं तो उसके लिए आएगा ललना। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ललना, ललने और ललना। अब ये है अकारांत पुल्लिंग शब्द है, नर, नरह, नरौ, नराह। जैसे कि हमने उस पहले वाले वीडियो में हमने इनके जो फॉर्मूले याद किए थे, उसी के अनुसार इनको आपको बनाना है। अब फलम का यानी कि नपुंसक लिंग का जो अकारांत है वो कैसे चलेगा? फलम, फले, फलानी। और ये पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग है, तो छात्र, छात्रौ, छात्राः। और ये जो है आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है, चटका, चटके, चटकाः। तो इस तरीके से ये तालिका फिल कर लें। फिर है, कोष्टक में दिए गए निर्देश के अनुसार वचन बदलिए। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट में कुछ निर्देश दिए गए हैं, यानी कि ब्रैकेट में जो वचन लिखे हुए हैं उसी के अनुसार हमें इस शब्द को उसी वचन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि ये कंदुकानी जो है बहुवचन है, तो हमें इस बहुवचन को एक वचन में कन्वर्ट करना है, तो कंदुकम इसका एक वचन हो जाएगा। ठीक है, कंदुकानी बहुवचन है और एक वचन इसका होगा कंदुकम। अध्यापक
ये एक वचन है पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग का। अब इसका बहुवचन क्या होगा? अध्यापकाः। ठीक है। अब रमा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है, आकारांत स्त्रीलिंग का है। अब रमा, अब इसका द्विवचन क्या होगा? रमे। ठीक है, इसका द्विवचन होगा रमे। ये एक वचन है और इसका जो बहुवचन होगा वो रमा ओनली, विदाउट विसर्ग। फिर है ये आकारांत नपुंसकलिंग है, ग्रहम। ये एक वचन है, इसका द्विवचन होगा ग्रहे। ग्रहम, ग्रहे, ग्रहाणी। ग्रहाणी जो है वो बहुवचन हो जाएगा, लेकिन यह द्विवचन पूछा है तो ग्रहे ओनली। फलम जो है ये भी आकारांत नपुंसकलिंग है। अब इसका ये एक वचन है, फलम जो है एक वचन है। अब इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है तो इसका बहुवचन होगा फलानी। ठीक है, जैसे फलम, फले, फलानी। तो फले जो है द्विवचन है और बहुवचन है फलानी। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें अपनी बुक में। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन के आहार में किन पदार्थों का होना अनिवार्य है? उनको हमें टिक मार्क करना है। जिसको हमें रोज़ के आहार में शामिल करना है उसे राइट करना है, जिसे हमें रोज़ के आहार में शामिल नहीं करना है उसे क्रॉस करना है। तो देखिए, पहला है दुग्धम यानी कि दूध, बिल्कुल हमें रोज़ दूध पीना चाहिए। ओदनम यानी कि चावल, अर्थात हमें चावल रोज़ खाने चाहिए। या हमारे जैसे कि मम्मा बनाती है, कभी 1-2 दिन छोड़ के या रोज़ बनाती है, उसी हिसाब से हमें ये चीज़ तो खा लेनी चाहिए। जलम, पानी हमें हमेशा पीना चाहिए और बार बार पीते रहना चाहिए। दिन में कितनी बार हमें पानी पीना चाहिए। सूपम, सूप तो वो हमें हमेशा लेना चाहिए। और पिज़्ज़ा भोजनम तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो जंक फूड है। और फलम जो है, फल हमें यानी कि फ्रूट्स हमें रोज़ खाने चाहिए। शीतलम पेयम यानी कि ठंडे पदार्थ से हमें बचना चाहिए क्योंकि इससे हमारे गला खराब होने की संभावना अधिक रहती है। और इस अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें आपको शीतल पेय तो बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए। शाकम, शाकम मतलब सब्जियां जो है वो हमें रेगुलर खानी चाहिए, रोज़ खानी चाहिए। जंक भोजनम, जंक फूड को हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मैगी भोजनम यानी कि मैगी भी हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये सभी जो है जंक फूड है और मोस्टली बच्चों को बड़े पसंद होते हैं। ये बात मेरी जो है बच्चों को शायद पसंद नहीं आए कि मैगी क्यों नहीं खानी चाहिए। मैगी भी बेटा एक तरह से जंक फूड है, उसे नहीं खानी चाहिए। कभी कभी शौकिया तौर पर आप खाते हैं वो बात अलग है, लेकिन रेगुलर बेस पे तो आपको सब्जियां, फल और दूध, सूप, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें, दाल, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से खानी चाहिए ताकि आप कोरोना काल में बहुत अच्छे से अपने शरीर को जो है इम्यून कर सकें, यानी कि आपकी इम्यून पावर आप बढ़ा सकें और आप स्ट्रॉन्ग बन सकें। आपका जो शरीर है वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग बन सके इन सब चीज़ों से। जंक फूड से शरीर जो है मजबूत नहीं बनता। ठीक है, तो आप हमेशा अपनी मम्मी की बात मानें और दाल, सब्जी, रोटी और ये सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। बच्चों, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक में, वो मैंने यहाँ पर नहीं ली है। उसे आप अपने होमवर्क के रूप में आप घर में बैठकर इसमें से प्रश्न, ये शब्द ढूंढेंगे। देखिए, आपकी बुक में दे रखी है, मैं पढ़ के बोल देती हूँ। दी गई वर्ग पहेली में से 5-5 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द ढूंढ कर लिखिए। देखिए, आपके यहाँ पर एक सारणी, एक बॉक्स दिया गया है जिसमें काफ़ी सारे अक्षर दे रखे हैं। उन अक्षरों को आपको जो है, ये वर्ग पहेली कहलाती है। इस वर्ग पहेली में से आपको शब्दों को ढूंढना है। जैसे कि एक शब्द मैं बता देती हूँ, ग्रहम, लास्ट वाली लाइन में ग्रहम को आपने इसको पूरा सर्कल करना है और इसको अगर ये स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में लिखना है, यदि ये पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में लिखना है, यदि यह नपुंसकलिंग में है तो ये नपुंसकलिंग में लिखना है। तो ये जो शब्द है ग्रहम वो नपुंसकलिंग में आता है तो इसको नपुंसकलिंग में लिखना है। तो इस तरीके से ये वर्ग पहेली आपको जो है बनानी है और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्दों को इसमें फिल करके रखना है। हम अगली क्लास में भी है जो इसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये इस वर्ग पहेली को करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप करके देखिएगा। ठीक है चिल्ड्रन, अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू चिल्ड्रन एंड गॉड ब्लेस यू।